डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 25। ओके, 2000 क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है और आप पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो नंबर 101 का क्वेश्चन हमारा, अप्रदायक प्रणाली फ्लॉट का रिक्त स्थान के मामले में अनुगमन किया जाता है। बिक्री बही, खुदरा रोकड़ बही, पासबुक या फिर रोकड़ बही बिक्री बही के रूप में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर निवल वर्तमान मूल्य एनपीवीओ होता है तो यह क्या निरूपित करता है? एनपीवी अच्छी स्थिति में, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से अधिक है। बस, एनपीवी प्रारंभिक निवेश से अधिक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किस नेतृत्व को स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? निरंतरता, प्रत्यायोजन, सृजनशीलता, मानवतावाद। प्रत्यायोजन। रिक्त स्थान एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। शीर्ष प्रबंधक। राइट। बैड डेब्ट, डूबत ऋण प्रदर्शित किया जाता है लाभ और हानि खाते की डेबिट पक्ष में ही। आंसर राइट ए। कार्यशील पूंजी इंगित करती है व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद को ही इंगित करती है। उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकी, विभाजन और मनोवृत्ति परक, साइकोग्राफ, स्थिति निर्धारण, विभाजन, मनोवृत्ति परक। ठीक है, ओके। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण में ग्रेपवाइन क्या है? संचार की एक अनौपचारिक सारणी जो कि खुद को विकसित करती है। बिल्कुल राइट, पहले ही आंसर। शुद्ध कार्यशील पूंजी को संदर्भित करती है कुल परिसंपत्ति घटाओ माइनस अचल परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति माइनस चालू देयता। बिल्कुल आंसर हमारा खा आएगा, यानी कि बा आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है के उस हिस्से को संदर्भित करता है। लाभांश को संदर्भित करता है। रिक्त स्थान प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। पूंजी अपव्यय। एमबीओ उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले विचारकों में से एक है पीएफ ड्रकर। रिक्त स्थान या व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है शुद्ध एकल प्रविष्टि पद्धति, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति कहलाता है। रिक्त स्थान महत्व के आधार पर नियोजन रिक्त स्थान हो सकती है औपचारिक व अनौपचारिक, अग्र सक्रिय व प्रतिक्रियाशील, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, युक्तिपूर्ण व परिचालनात्मक। युक्तिपूर्ण व परिचालनात्मक। तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम रिक्त स्थान के रूप में प्रकट होती है। आस्थगित देनदारी, अमूर्त परिसंपत्ति। बी आंसर। प्रबंध है एक पैसा, एक व्यापार, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए भाई, प्रबंध एक पैसा है कि एक व्यापार है? एक पैसा है। क्या है? एक पैसा है। प्रबंध का प्रथम कार्य है संगठन, नियोजन। नियोजन है। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, सूचनाओं का संप्रेषण। सूचनाओं का संप्रेषण। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं हेनरी फयोल। प्रबंध है एक कला, एक विज्ञान, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। प्रबंध की आवश्यकता है निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर, उपयुक्त सभी स्तर पर। उपयुक्त सभी स्तरों पर। वर्तमान युग में प्रबंध है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक या फिर स्वैच्छिक? अनिवार्य। प्रबंध विकास है लोगों का, व्यक्तियों का, व्यवसाय का या फिर उद्योगों का? लोगों का विकास भी है।
प्रबंध का महत्व है व्यापार में, उद्योग में, सेवा में, उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में। प्रबंध से आशय निर्णय लेना है या कथन है रोस मूरे का। प्रबंध की विशेषताएं हैं प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य है 2, 6, 4, 8। तो मुझे तो जहां तक लगता है वो 6 है, क्या 4 है? 2, 6, 4, 8, 4, 4 आंसर है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य है 4। ठीक है। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है FW टेलर की, हेनरी फेयोल की, जॉर्ज आर टेरी की, या फिर इनमें से कोई नहीं, हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841। 1841। हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर स्पेन में? फ्रांस में हुआ था सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। FW टेलर का जन्म हुआ था अमेरिका में, हुआ था अभी। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 8, 10, 12, 14? 14। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था FW टेलर ने, हेनरी फेयोल ने? हेनरी फेयोल ने ही किया था। प्रबंध के स्तर होते हैं उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होते हैं भैया। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक, लेखाधिकार, विभागीय अधीक्षक, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं फॉरमैन, पर्यवेक्षक, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? उपयुक्त दोनों। प्रबंधन के संबंध में कार्यों में पोस्ट कार्य का वर्णन किसने किया? लूथर गुलिक ने? बिल्कुल। प्रबंध का सार है संगठन, स्टाफिंग, समन्वय या फिर बजटिंग, समन्वय। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना प्रतिशत भाग व्यय करते हैं? 35%। शब्द नेतृत्वकर्ता के द्वारा सदैव प्रयोग में लाया जाता है मैं, हम, तुम या उपयुक्त में से कोई नहीं? हम। संगठन का प्राचीन रूप है रेखीय, रेखीय व कर्मचारी, कोई नहीं, या फिर क्रियात्मक, रेखीय। मजदूरी की भिन्नता इकाई दर पद्धति किसके द्वारा बताई गई है? हेनरी फेयोल द्वारा, या फिर डेविड रोवन द्वारा, या FW टेलर द्वारा? एफ है हाल से द्वारा, FW टेलर द्वारा। ठीक है, राइट आंसर। अभिप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैस्लो, हर्जबर्ग, मैकग्रेगर या फिर कोई नहीं? मैकग्रेगर ने। निम्न में से क्या अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा, जटिल अभिप्रेरणा, धनात्मक अभिप्रेरणा या मौद्रिक अभिप्रेरणा? हाँ, जटिल अभिप्रेरणा, जटिल अभिप्रेरणा। निम्न में से नेतृत्व के स्वरूपों में सम्मिलित है अभिप्रेरणात्मक स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पर्यवेक्षी स्वरूप या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से नेतृत्वकर्ता के प्रकार होते हैं? इंस्टीट्यूशनल लीडर, क्रिएटिव लीडर, परसुएसिव लीडर या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अंगुरितता संचार या संप्रेषण है? औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार है भैया, अनौपचारिक संचार। नियंत्रण संभव नहीं है बिना नियोजन के, राइट। निम्न में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है? बजटीय नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण। निम्न में से कौन से नियंत्रण की तकनीक नहीं है? संविच्छेद विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, प्रबंध अंकेक्षण, बजट संविच्छेद विश्लेषण। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य या कथन है? टेलर, फेयोल या फिर एलन का? एलन का।
निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? वृद्धि में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। ऑप्शन बी में लिखेंगे आप लोग स्थान परिवर्तन। क्या लिखेंगे? स्थान परिवर्तन। ठीक है, और डी में लिखेंगे प्रबंधकीय परिवर्तन। प्रबंधकीय परिवर्तन। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा स्थान परिवर्तन। निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? तो स्थान परिवर्तन आंसर आएगा बेटा, बी वाला। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का प्रादुर्भाव किस इटालियन शब्द से हुआ है? मैनेजमेंट, मैनेज, डायरेक्शन या फिर कम्युनिस? मैनेजमेंट। 154 का आ। प्रबंध गतिशील होता है, यह उद्देश्यपरक है, या विषयगत या लोचदार होता है, या लक्ष्य केंद्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं? यह विषयगत या लोचदार होता है। प्रबंध एक कला है क्योंकि यह रचनात्मक कौशल की मांग करती है, या वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है, या लोगों से सुदृढ़ संपर्क रखती है, या अपने सिद्धांतों का पर्यवेक्षण करती है, या रचनात्मक कौशल की मांग करती है। इसलिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग या प्रयोग से आशय है संसाधनों का उचित व आवश्यकतानुरूप प्रयोग, संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पर प्रयोग, संसाधनों के अपव्यय को रोकना, बैंक से उधार लेना, अपव्यय को रोकना, संसाधनों के अपव्यय को रोकना। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं हेराल्ड कोड्स, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर। स्केलर चेन हिरार्की का प्रतिपादन किसने किया? थियो मेहमन, हेनरी फेयोल ने किया। रणनीतिक व क्रियात्मक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है भैया। ठीक है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकालीन नियोजन कहलाता है ऑपरेशनल प्लानिंग, फंक्शनल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग या तदर्थ प्लानिंग। निम्न में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? समस्या को पहचानना, नियोजन संपत्तियां, नियोजन को बनाना, या प्लान पर पुनर्विचार। समस्या को पहचानना। निम्न में से पूर्वानुमान की कौन सी सीमा है? समन्वय में कमी, शर्तें मान्य नहीं है, दीर्घावधि लाभांश जो कि संदेहपूर्ण है, उपयुक्त सभी। हार्जबर्ग कहाँ के निवासी थे? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। अमेरिका। एच मैस्लो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे भैया। प्रबंध की आवश्यकता होती है निम्न, मध्य, उच्च स्तर, सभी स्तरों पर होती है भैया। प्रबंध है निरंतर प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया, मध्यस्तरीय, निरंतर प्रक्रिया है भैया। निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंधन विकास है व्यक्तियों का, वस्तुओं का, व्यवसाय का या फिर उद्योगों का? प्रबंधन व्यवसाय का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का या फिर उद्योगों का। हाँ 159 है ये। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप लोग, ऐसा नहीं है कि 169 हो गया। थियो हेमन के विचार के अनुसार प्रबंध को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 6? 3 में। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था भैया? टेलर ने, फेयोल ने या फिर टेरी या ग्यूलिक ने? फेयोल ने। ठीक। प्रबंधन हेतु क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता माने जाते हैं टेलर, जॉर्ज और टेरी, हेनरी फेयोल। एल्टन मेयो का जन्म कहाँ हुआ था? जापान, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनका जन्म। ऑस्ट्रेलिया।
किसने प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मैक्स वेबर, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल ने किया था सर। हेनरी फेयोल ने किया था। ओके। नवशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है? मानवीय सिद्धांत, मानवीय प्रबंधन, प्रबंध के समन्वय सिद्धांत, प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत, प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत। आकस्मिक प्रस्ताव को कहते हैं शास्त्रीय अवधारणा, व्यावहारिक अवधारणा, प्रणाली अवधारणा, परिस्थितिजन्य अवधारणा, परिस्थितिजन्य अवधारणा। प्रबंधन है निर्धारक कार्यप्रणाली, कार्यपालक सिद्धांत। बिल्कुल सर, कार्यपालक सिद्धांत है। प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन घटता है, उत्पादन बढ़ता है? अरे भैया बढ़ता है। प्रबंध में क्या घटता है? दक्षता, उत्पादन दर या फिर सभी? प्रबंध में दर घटती है, दर। प्रबंधन सहयोग करता है निम्न स्तरीय उत्पादन में, उच्च स्तरीय उत्पादन में, मध्यम स्तरीय प्रबंधन में, या कोई नहीं? उच्च स्तरीय उत्पादन में। प्रबंध सहायक है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एकल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उपयुक्त दोनों में। ओके। वेदों में मुद्रा से अभिप्राय है हरी ऊर्जा से, नीली ऊर्जा से, लाल ऊर्जा से, या फिर कोई नहीं? बताओ। हरी ऊर्जा से। हरी ऊर्जा से। निम्न में से कौन प्रबंधन का भाग नहीं है? नियोजन, संगठन, बाजारीकरण, नियंत्रण। बाजारीकरण। मिर्जबर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वैज्ञानिक प्रबंधन कब चर्चा में आया? 1913 में। 1913 में। प्रबंधन में नीति निर्धारण की प्रक्रिया किनके द्वारा की जाती है? उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा की जाती है। प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन। कोई नहीं? प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं नियंत्रण, नियोजन, संगठन। कोई नहीं? कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। प्रबंधन में चयन, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है। नियोजन, संगठन, कर्मचारी, उपयुक्त सभी कर्मचारी। प्रबंधन सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक होते हैं भैया। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। हेनरी फेयोल है सामाजिक वैज्ञानिक, एक उत्खनन इंजीनियर है भैया, उत्खनन इंजीनियर। डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत की सामान्यतः अवधारणा है विशेषीकरण, नेतृत्व की क्षमता। विशेषीकरण, नेतृत्व की क्षमता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा टेलर की वैज्ञानिक अवधारणा का स्वरूप नहीं है? कार्यात्मक प्रबंध की गुण, स्वास्थ्य संसाधनों का प्रयोग, सहयोगात्मक कार्य पद्धति, या उपयुक्त सभी? कार्यात्मक प्रबंध की गुण। अभिप्रेरणा है आंतरिक भावना, बाह्य अवधारणा, या फिर कोई नहीं? उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। 192 आंतरिक भावना। अभिप्रेरणा उत्पादन को बढ़ाती है, घटाती है? उपरोक्त दोनों? भाई बढ़ाएगी सही यार। अभिप्रेरणा तो मोटिवेशन आपको मिलता है तो आप एकदम से बढ़ जाते हो, नहीं बढ़ जाते हो काम करने के लिए? यस, बढ़ जाते हैं। 194 देखते हैं। अभिप्रेरणा में अनिवार्य पद सोपानिक सिद्धांत दिया गया था मैस्लो द्वारा। विचारों तथा संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलने के रूप को जाना जाता है तटस्थीकरण, मध्यस्थता, डिकोडिंग, या फिर एनकोडिंग। 195 एनकोडिंग। पत्रकारिता व संचार का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, भोपाल, दिल्ली? भोपाल में। विचारों तथा संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है तटस्थीकरण, एनकोडिंग, मध्यस्थता, या फिर डिकोडिंग। एनकोडिंग। आंतरिक व बाह्य कारक जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश के
संदेश के स्वागत को प्रभावित करते हैं को संदर्भित किया जाता है। प्रतिपुष्टि, विखंडन, तटस्थीकरण, शोर। शोर। संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है, क्राइनेसिक्स के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा संचार का प्रभावी तरीका है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंस, रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भी है। यस, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड गुड डे।